this could be us. So back to what I was saying. Could be us. So let's start the topic now. So today we are going to do what is boss and what is church. Boss means break of structure and church means change of character. So in previous webinar I have taught you out how to wait. That what is trend. सो ट्रेंड से ही पता चलता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का. ट्रेंड ही नहीं बनेगा तो ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे ना चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेंगे. मींस अगर ट्रेंड ही नहीं बनेगा, हायर हाइज हायर लोज ही नहीं बनेंगे या लोअर हाइज लोअर लोज ही नहीं फॉर्म होंगे तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते या पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है या कहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है और कहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है. तो ट्रेंड का बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है जब भी आप ट्रेड करो. तो वही करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं और 4 एग्जांपल्स में भी डिस्कस करेंगे सब चीजों को. ठीक है, तो शुरू करते हैं. आप सब भी इंटरेक्शन करते हैं ना ताकि मीटिंग में ही मजा आए. सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. मार्केट इज रनिंग इन एन अपट्रेंड और मार्केट इज ट्रेडिंग इन अपट्रेंड. सो व्हाट विल बी अपट्रेंड? हायर हाइज हायर लोज क्रिएशन, हायर हाइज हायर लोज क्रिएशन. दिस विल बी अ प्रॉपर अपट्रेंड. This will be a proper uptrend. So what will be break of structure? This will be break of structure. Break of structure तभी होगा जब बॉडी भी कट करेगी. अगर सिर्फ विक टच करती है या विक सब हमारा वो करती है, क्या कहते हैं, विक ही सिर्फ ब्रेक करती है तो वो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाता है. वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी हुआ जब बॉडी भी क्लोज करे. 4 एग्जांपल्स देखेंगे, सब आपको समझ में आएगा उसमें. अभी मान लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स इनको कहते हैं. हायर हाई हायर लो चलते हैं जब भी प्रीवियस हायर हाई हमारा ब्रेक होता है. जैसे ये हमारा प्रीवियस हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है. जब हमारा प्रीवियस हायर हाई ब्रेक हो जाएगा उसके वो होगा हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. उसके बाद मार्केट पुल बैक ले आता है. पुल बैक ले आता है वैलिड पुल बैक तभी कह सकते हैं. एक प्रॉपर जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहते हैं हम, जिसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहते हैं, वो तभी होगा जब पुल बैक जो आता है ना वो प्रीवियस हायर हाई लो तक आए, प्रीवियस हायर हाई तक आए. अगर ट्रेंड हमारा कंटिन्यू करता है, जो पुल बैक हमारा होता है वो प्रीवियस हायर हाई तक आएगा. तो इसी को हम ब्रेकर ब्लॉक एंट्रीज भी कहते हैं. इसी को हम ब्रेकर ब्लॉक में एंट्रीज भी कहते हैं. और ब्रेकर ब्लॉक एंट्रीज इसलिए नहीं करता क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड का होता है. भाई मेरे को ये एंट्री पसंद नहीं आती और उतना कुछ खास है भी नहीं इसमें. बस एक क्या कहते हैं उसको फैंसी वर्ड्स बना दिए हैं. फेयर वैल्यू के क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप भी एक फैंसी वर्ड है. नॉर्मल इंड्यूसमेंट इम्बैलेंस ही है वो फेयर वैल्यू गैप. बस एक फैंसी वर्ड बना रखा है. सेम ब्रेकर ब्लॉक का भी है. ब्रेकर ब्लॉक भाई यही होता है. ये हमारे यहाँ पर देखो सप्लाई जोन फॉर्म हुआ होगा. सप्लाई जोन जब फॉर्म होगा मार्केट पुल बैक लेगा. पुल बैक ले जो फिर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तो ये वाला जो हमारा ब्रेक हो जाएगा, जो हमारा स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई जोन होता है वो ब्रेक हो जाएगा तो वो एक दोबारा आता है ब्रेकर ब्लॉक एंट्री के थ्रू. यहाँ पर तक इसको एक्सटेंड करते हैं. इसी में जब हमको दोबारा एंट्री मिलती है इसी को ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं. और ये कुछ नहीं है, बस एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है या एक स्ट्रॉन्ग एक क्या कहते हैं उसको वैलिड और एफिशिएंट ट्रेंड हमको पता चलता है. कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा पढ़ाने लायक. तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है. प्रीवियस हायर हाई जब भी ब्रेक होगा वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा. इसका ही वाइस वर्सा होता है डाउन ट्रेंड में. डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाई लोअर लोज बनाता है. जब भी प्रीवियस हमारे लोअर लोज ब्रेक होते हैं वो होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. तो यही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये हमने समझ लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस टाइप से बनता है. अब इसी में एग्जांपल ले लेते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी. चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? कभी मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो वहां से हमको कैरेक्टर या ट्रेंड चेंज का साइन मिलेगा. ट्रेंड चेंज का साइन मिलेगा. इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट अभी हमारा हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन कर रहा है. मार्केट अप ट्रेंड में है. अप ट्रेंड में यहाँ से हमको जो प्रीवियस हायर लो है, ये देखिए प्रीवियस हायर लो, हमेशा ध्यान रखना जो वैलिड प्रीवियस हायर लो होता है वही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, पॉइंट होगा. अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ घोष स्पीड लेके, इससे आपको ईजी समझ में आएगा. एक मिनट, इसको चार्ट को एक मिनट स्मॉलर टाइम फ्रेम में करते हैं ताकि ये अच्छा बने हमारा. ये देखिए हमारा एक ट्रेंड चल रहा है. हायर हाई हाई लोस फॉर्मेशन हो रहे हैं हमारे. हायर हाई हायर लोस. अगर देखिए यहाँ पर से मार्केट इतना आया और यहाँ पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया. ठीक है, ये देखिए ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ. आप कोई बता सकता है ये हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है या नहीं है? एक मिनट, ये हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है या नहीं है?
ये वाला एरिया हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है या नहीं है? कौन कौन बता सकता है इसका? भाई रिप्लाई दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। हाँ, ये हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि प्रीवियस हायर लो जो हमारा था वो अभी भी यही वाला है भाई। चेंज ऑफ कैरेक्टर ध्यान रखना वही एरिया से होता है या वही पॉइंट से होता है जहां पर हमारा प्रीवियस हायर लो वैलिड हो। अभी यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड समझने की कोशिश करो भाई, ट्रेंड समझने की कोशिश करो। ये हमारा प्रीवियस हायर लो है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रीवियस हायर लो है, ये हमारा हायर हाई फॉर्म हुआ है। हायर हाई फॉर्म हुआ है तो एक वैलिड हायर लो हमारा कब फॉर्म होगा भाई? जब वैलिड हायर लो हमारा तभी फॉर्म होगा जब हमारा ये ब्रेक हो जाएगा, जब हमारा ये हायर हाई ब्रेक हो जाएगा, पुल बैक लेके मार्केट आएगा ऊपर को, ये वाला हायर हाई ब्रेक हो जाएगा तो ये वाला हायर लो जो है ये वैलिड हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मार्केट पुल बैक ले आएगा, पुल बैक ले आता है, पुल बैक आता है, हमारा ये वाला हायर लो जब जो बना है ये तभी वैलिड होगा जब हमारा ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। जो हमारा ये यहाँ से फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर से मार्केट ऊपर आता है, पुल बैक लेता है, पुल बैक लेता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने तब कहा था, क्या कहा था? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी होगा। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारी विक्स ने जो है क्रॉस किया है। देखो विक्स ने यहाँ पर क्रॉस किया है तो यही वैलिड सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप है, ये सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी होगा जब यहाँ पर से एग्जांपल ले लो, आप ये लो एग्जांपल ले लो, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर अब हमारा रिसेंट जो हायर लो है ये वाला है। तो लेकिन अगर आप इसी को यहाँ पर देखो, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं ऐसे और सिर्फ वेक्स टच करें या हमारा एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा यही पॉइंट रहेगा, यही पॉइंट हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा क्योंकि प्रीवियस हायर लो जो एक वैलिड प्रीवियस हायर लो है वो यही वाला पॉइंट है भाई। जो कि ध्यान रखना, बहुत जने कंफ्यूज करते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर वही पॉइंट से होता है जहां पर से हमारा जो प्रीवियस हायर लो है वो ब्रेक हो। प्रीवियस हायर लो ये था वैलिड क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ये वाला वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है। तो ये सिंपल सी है लेकिन बहुत ज्यादा लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। यहीं पर से बेस्ट एंट्री हमारी यही रहती है, एक्सट्रीम ट्रेड करो भाई, एक्सट्रीम ट्रेड करो, लास्ट ग्रीन कैंडल मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सट्रीम ट्रेड करो, एक्सट्रीम सबसे परफेक्ट एंट्री रहती है। इससे नीचे की चार्ट एंट्री से बढ़िया रहती हैं। बस ढूंढने की बात है लिक्विडिटी किस जोन पे नहीं है। हर हाई के ऊपर और हर हाई के नीचे लिक्विडिटी है भाई। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहते हैं, इंड्यूसमेंट कहते हैं, भाई ये कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हर हाई के नीचे, हर लो के नीचे लिक्विडिटी है। बस ढूंढना है, ऐसा जोन ढूंढना है जिसमें लिक्विडिटी ना हो, जिसकी लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप हो चुकी हो या तो वो एक्सट्रीम हो। ये फाइंड करना हम सीखेंगे नेक्स्ट वेबिनार में क्योंकि लिक्विडिटी का टॉपिक अभी नहीं है, अभी हमारा सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर का टॉपिक है। तो जब हमारा लिक्विडिटी का टॉपिक आएगा तो मैं आपको इतने डीपली लिक्विडिटी समझाने वाला हूँ। इंटरनल के एक दिन इंटरनल लूंगा, एक दिन एक्सटर्नल लूंगा, बहुत जबरदस्त तरीके से सीखेंगे उसको भी। अभी हम नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर ही कर रहे हैं। तो ये एक लिक्विडिटी एक्सट्रीम जोन है, तो मोस्ट ट्रेडेबल जोन है, बेस्ट जोन है। उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ये वाला, मान लीजिए ये हमारा लिक्विडिटी जोन है, इसमें तो ट्राई करो मत करो, इस वाले में हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वही है बात, मैंने वही बताई, ढूंढना पड़ेगा कि किस जोन की लिक्विडिटी किस जोन पर लिक्विडिटी नहीं है क्योंकि हर हाई के नीचे, हर लो के नीचे, हर हाई के नीचे, सॉरी हर लो के नीचे, हर हाई के नीचे, सबके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी है। एक चीज आपने बहुत बार सुनी होगी भाई, वीक लोस और स्ट्रॉन्ग हाइस या स्ट्रॉन्ग लोस और वीक हाइस, वो भी यही लिक्विडिटी का ही एक तरीके से पार्ट होते हैं, खाली नाम दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। वही मैं बताता हूँ क्या होते हैं। कभी भी आप मार्केट को अप ट्रेंड में देखोगे ना तो उसमें हमारे जो होते हैं, जो लोस होते हैं वो वीक होते हैं या प्रोटेक्टेड, आपने सुना होगा प्रोटेक्टेड लोस और प्रोटेक्टेड और वीक हाइस। प्रोटेक्टेड मार्केट स्ट्रक्चर आता है इसमें, प्रोटेक्टेड मेरे कोर्स में है ये चीज, प्रोटेक्टेड मार्केट स्ट्रक्चर। वो क्या होता है, जब भी आप ट्रेड करोगे अप ट्रेंड में तो जो लोज होते हैं वो आसानी से कभी ब्रेक नहीं होते क्योंकि अगर लोज जो ब्रेक हो गए तो मार्केट का तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। तो तभी कहते हैं जो अप ट्रेंड में अगर बनते हैं तो स्ट्रॉन्ग लोज बनते हैं और वीक हाइस बनते हैं। वीक हाइस क्यों बनते हैं? क्योंकि ये जो हाइस बनते हैं इनके ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट को लेनी ही है और ये नहीं है। और ये क्या चीज हेलो ये किसी का हेलो भाई महबूब भाई आपको हेलो, अब ठीक है, अब आवाज आ रही है ना भाई? मेरा वो इको कर रही थी आवाज वो महबूब भाई के माइक से। हेलो आवाज आ रही है ना मेरी? या ऐसा तो नहीं किसी को आवाज नहीं आ रही, मैं बोलने में लगा हूँ? आ रही है भाई। नहीं आ रही। हाँ वही मेरे को लगा मैं बोलने में लगा उतनी देर से आवाज नहीं आ रही किसी को, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था।
समझ में आ रहा है ना भाई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? मैं दोबारा चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, डाउट्स होंगे सब पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आ रहा है ना समझ? जी आ रहा है। बस बस बढ़िया बढ़िया ठीक है। तो मैं पहुंचा था अभी वीक हाई स्ट्रॉन्ग लोज पे। आपने एक इसको एक टफ लैंग्वेज में कभी सुना तो जरूर होगा, कहते हैं इसको प्रोटेक्टेड लोस एंड प्रोटेक्टेड हाइस। सुना होगा ये चीज, या आईसीटी कंसेप्ट में यूज होता है। लेकिन प्रोटेक्टेड लोस क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड लोस ही होते हैं स्ट्रॉन्ग लोस। स्ट्रॉन्ग लोस होते हैं प्रोटेक्ट, क्योंकि प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। यही डिमांड जोन है जहां से मार्केट रिएक्ट करके ऊपर जाएगा, और यही सप्लाई जोन है जिसको ब्रेक करेगा मार्केट। तो अप ट्रेंड में जब मार्केट चल रहा होता है तो वीक लोस वीक हाइस बनते हैं, क्योंकि जो ब्रेक होने वाले होते हैं, तो उनको कहते हैं वीक हाइस या वीक लोस। कुछ भी फॉर्मेशन हो, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है, टारगेटेड नॉर्मल सा कंसेप्ट। टारगेटेड हाई। हाँ एक मिनट रुको, प्रोटेक्टेड लोज एंड टारगेटेड हाइस को ही कहते हैं। सुनो, मैं क्या नॉर्मल सा कंसेप्ट है, क्यों कहते हैं टारगेटेड हाइस? ये हाइस को हम टारगेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मार्केट है स्ट्रॉन्ग इसको हम वीक हाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि यही तो ब्रेक होने के लिए होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आया यही कंफ्यूज हो गया मैं। ये देखो, ये जो हमारा जो लो बना है, ये हमारा बना है स्ट्रॉन्ग लो बना है, क्योंकि यही एंट्री हमको मिलेगी, यही हमारा डिमांड जोन है। और यही जो हमारे हाइज बन रहे हैं, यहाँ पर जो हाइज बन रहे हैं ये हमारे वीक हाइज है। क्यों? क्योंकि यही जो सप्लाई जोन है ये हमारे ब्रेक हो जाएंगे, यही सप्लाई जोन हमारे ब्रेक हो जाएंगे जब मार्केट आएगा डिमांड जोन में रिएक्ट करके। मार्केट जब डिमांड जोन में रिएक्ट करके आएगा, तो यही जो वीक हाइस है या टारगेटेड हाइस कहते हैं इनको, टारगेट है जो फरस भाई ने भी बोला, यही होते हैं टारगेटेड हाइस और प्रोटेक्टेड लोज वही वीक हाइस स्ट्रॉन्ग लोज जो बनते हैं, यहीं से मार्केट रिएक्ट करता है, ऊपर को जाता है। तो यही होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। 4 एग्जांपल्स देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के, मार्केट की ट्रेंड समझने की ट्राई करते हैं। कोई डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं भाई। या कहाँ का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, आप पूछो। हेलो भाई। हाँ हेलो भाई, बोलो। हेलो हेलो भाई, हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। समझाता हूँ। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी आप फॉरेक्स करोगे? बैंक निफ्टी फिलहाल तो फॉरेक्स कर रहा हूँ। फॉरेक्स कर रहे हो? फॉरेक्स के लिए भाई अलग तरीका है। फॉरेक्स में मैं क्या करता हूँ, देखो फॉरेक्स में ट्राई करता हूँ डेली का ही ट्रेंड देखो। डेली में क्या होता है, फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। जैसे इंडियन मार्केट्स में क्या है ना, 4 आवर का आप चार्ट खोलोगे, वो लगभग सेम होता है डेली के मुकाबले। देखो डेली जैसा चार्ट होगा, 4 आवर का चार्ट हमको कुछ ऐसा दिखेगा, डेली का चार्ट भी लगभग कुछ ऐसा ही दिखेगा। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स क्योंकि इंडियन मार्केट्स में मार्केट 6 से 7 घंटे खुलती है, दो कैंडल्स बनेगी 4 आवर की, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फॉरेक्स 24 आवर ओपन रहती है, कम से कम 6 कैंडल्स बनती है। तो डिपेंड, फॉरेक्स में तो चार्ट डिफरेंट होता है। तो बैंक निफ्टी में क्या करता हूँ, मैं डेली तक ट्रेंड नहीं देखता हूँ, 4 आवरली मैक्स ट्रेंड देख लिया, 4 आवरली का ट्रेंड मैंने देख लिया। मैं बैंक निफ्टी समझा रहा हूँ, फॉरेक्स का ही बताऊंगा फॉरेक्स में कैसे करता हूँ। डेली का ट्रेंड नहीं देखूंगा, 4 आवर का ट्रेंड देखूंगा। 1 मिनट, 4 आवर का ट्रेंड देखूंगा। 4 आवर में अभी आपको दिखेगा नॉर्मल, देखो 4 आवर में अभी क्या चल रहा है। अभी 4 आवर का अगर आप ट्रेंड देखोगे, ऐसे कह सकते हो अप ट्रेंड टाइप चल रहा था मार्केट में, एक अप ट्रेंड टाइप चल रहा था, कह सकते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मार्केट में फॉर्म हो रहे थे, चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हुआ है, एक्सट्रीम जोन इस पर ट्रेडेबल। देखो अच्छा, जो मैंने अभी आपको समझा रहा था, 2 आवर में आपको प्रॉपर एक ट्रेंड दिखेगा, मेरे को लगता है प्रॉपर ट्रेंड हमको 2 आवर में दिखेगा। तो 2 आवर में ही आपको ट्रेंड समझाता हूँ अच्छे से। तो इसमें अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मार्किंग भी देखो, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। आपको अगर इस एरिया पे ऐसा देख के लगता है ना कभी कि भाई यहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर मार्क करूँ इस एरिया पे, तो सिंपली क्या करना है, 3 आवर पे जाना है। 2 आवर में हमको टफ लग रहा है मार्क करना, 3 आवर में देखो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, कैंडल्स कम हो गई, तो इसमें मार्क करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसमें मार्क करने की ट्राई करो। ये देखो यहीं पर से ले लो, जरूरी नहीं, बहुत जने क्या करते हैं यहीं से लेना शुरू कर देते हैं। भाई हमको इस एरिया के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कोई मतलब है, अभी कोई भी मतलब नहीं है भाई, कोई भी मतलब नहीं। तो यहाँ पर कोई
हमारी प्राइस हमारा इस एरिया पे चल रहा है, हमारा प्राइस 42,500 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो मैक्स देखो आप 41,400 तक। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स आप इतने पुराने क्यों देखते हैं? क्योंकि जब भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो हमारे क्या स्ट्रॉन्ग लोज बनते हैं, स्ट्रॉन्ग लोज पे आपको ट्रेड करना है, तभी तो आप देख रहे हो एक डिमांड जोन फॉर्मेशन के लिए। तो इतने नीचे का मत देखो, 40,000 का भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमको देखने की जरूरत नहीं है। सीधे नॉर्मल अभी 42,500 पे प्राइस चल रहा है। तो यह देखो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिला, गैप फिलिंग हुई है, इसको भी हम कह सकते हैं, इसको पुल बैक कहते हैं, पुल बैक कह सकते हैं। मार्केट ऊपर जाता है, इसको ऐसा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे सकते हैं क्योंकि 3 आवर में है, 2 आवर 1 आवर में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है ये, मेरे को पता है। इसमें ऊपर गया मार्केट, नीचे आता है, पुल बैक लेता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, ऊपर मार्केट जाता है, नीचे को पुल बैक लेता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, ऊपर को मार्केट जाता है। इसको वैलिड, अब बहुत जन इसको भी कंफ्यूज करते हैं, बहुत जन इसको भी कंफ्यूज करते हैं कि देखो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ये देखो मार्केट ने इस एरिया में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, लेकिन आपने इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिया, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो हमारी ये रेड कैंडल है जिससे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, वो हमारी रेड कैंडल है। तो ले ना ले, तो सीधे एक तरीका और हो सकता है, आवरली पे चले जाओ। आवरली पे क्या देखने को मिलता है, हाँ इसको कह सकते हैं एज अ ब्रेकआउट, मैं इसको ट्रीट करता है एज अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। मैं इसको एज अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्यों ट्रीट करूंगा? देखो मार्केट यहाँ पर से क्लोज हुई, मार्केट इस एरिया पे क्लोज हुई, इतना बड़ा गैप ओपनिंग दिया, गैप ओपनिंग दिया, तो मार्केट के जो ऑर्डर्स हैं वो इस एरिया तक आए हैं, और पूरी एक प्रॉपर 15 मिनट में भी अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर हमको वैलिड यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला है। तो इतना अगर छोटा सा होता, अगर मान लीजिए 4 आवर में, सॉरी 2 आवर में ही चलते, 1 मिनट, 3 आवर में थे हम, अगर छोटा सा होता, ये जो रेड कैंडल है इतनी बड़ी फॉर्मेशन हुई है, मैं इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रीट कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये रेड कैंडल थी ये बहुत छोटी होती, तो मैं इसको एज अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रीट नहीं करता, मैं इसको पूरी स्ट्रेच कर लेता इधर तक, पूरी स्ट्रेच कर लेता इधर तक। और अभी भी मैं फिलहाल इसको स्ट्रेच ही करूंगा, इसलिए करूंगा क्योंकि यहाँ पर देखो प्रीवियस हाई लो, देखो प्रीवियस हाई लो हमारा क्या था, मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाया, लो लगाया, प्रीवियस हाई लो हमारा ये है, अभी तक प्रीवियस हाई लो ये है। तो जब तक ये वाला स्ट्रक्चर एक प्रॉपर तरीके से ब्रेक ना हो जाए, प्रीवियस हाई लो ये है, तो हम इसको पूरा लंबा स्ट्रेच कर सकते हैं, यहाँ तक स्ट्रेच कर लिए, ये एरिया होगा हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ तक हाई बनाता है, लो बनाता है, प्रीवियस हाई लो ये, तो प्रॉपर हमको प्रीवियस हाई लो अभी तक पता चल चुका है। तो प्रीवियस हाई लो हमारा ये वाला पॉइंट है, प्रीवियस हाई लो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ पर हमको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मार्केट ऊपर चले जा चुका है, ऊपर मार्केट जा चुका है। तो अब हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट होगा जो प्रीवियस हाई लो है। तो प्रीवियस हाई लो हमारा है, वो एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा काम करेगा। ये देखो ये हमारा है चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट। तो अब इसमें मार्किंग कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मार्किंग बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। कोई जो तो देखो इसमें मार्किंग के 2 तरीके हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करना है, एक तरीका है एक्सट्रीम कर लो, एक्सट्रीम में मार्क करेंगे आप एक्सट्रीम ग्रीन कैंडल। अब एक्सट्रीम ग्रीन कैंडल में ये तो एरिया मार्क होगा, बेस्ट मार्क है, एक्सट्रीम मार्क है। चेंज ऑफ कैरेक्टर इसी एरिया ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है, इतना बड़ा अभी भी इम्बैलेंस जो बचा है वो अभी भी फिल होना है। और यहाँ पर मेरे को इक्वलाइज लिक्विडिटी दिख रही है जो फ्यूल करेंगे मार्केट को, ये कह सकते हैं इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी कह सकते हैं, यस इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी है जो फ्यूल करेगी ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। तो अभी के लिए ये हमारा ट्रेडेबल जोन है, लेकिन मैं इसमें ऐसा ग्रीन कैंडल मार्क नहीं करूंगा। मैं इसमें क्या मार्क करूंगा, ध्यान से देखो, मैं इस पूरी विक को मार्क करूंगा ब्लैक कैंडल की, ये देखो मैं इसको मार्क करूंगा एज अ जोन, इस विक को। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, क्या होता है ना भाई, देखो कभी मार्केट नीचे को आ रहा होता है, मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन करता है, मार्केट एक नीचे को इम्बैलेंस देता है, लेकिन भाई सारे हम ग्रीन कैंडल क्यों मार्क करते हैं, मार्केट ऊपर का था, बुल्स एक्टिव थे, बुल्स एक्टिव थे, मार्केट अचानक से चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, तो बुल्स के जो बुल्स तो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स बुल के हैं या यहाँ पर से मार्केट जो शॉर्ट सेलर्स आए हैं वो प्राइस को नीचे लाए हैं। सारे पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रिगर नहीं होते, पेंडिंग ऑर्डर्स इस ग्रीन कैंडल पे जरूर रहते हैं। इस ग्रीन कैंडल के जो पेंडिंग ऑर्डर्स है, जब ये ब्लैक कैंडल जिस तरीके से फॉर्म हुई है, जो इसकी विक है, वो विक सारे ग्रीन कैंडल्स के ऑर्डर्स लेके नीचे जा चुकी है और अगले ही दिन तक तगड़ा इम्बैलेंस दिया है। तो यही जो वीक होती है, इस पे सारे ऑर्डर्स जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही वीक मार्क करेंगे, ऐसी कभी वीक फॉर्मेशन होती है। और एग्जांपल्स मिलेंगे अभी हमको, जैसे वीक मार्किंग के एग्जांपल्स हुए, या नॉर्मल हम कर सकते हैं, वीक से स्टार्ट करेंगे मार्क करना और पूरा इसको फाइनली यहाँ तक मार्क कर देंगे, पूरी एरिया ही कवर कर देंगे, पूरा फुल जोन कर देंगे। चाहता तो रिफाइन करने के लिए इतना कर सकता था, लेकिन सेफर साइड के लिए पूरा फुल मार्क कर देंगे, पूरा फुल एरिया ही रेंज ही मार्क कर देंगे। रेंज क्रिएटेड सप्लाई है, अगर किसी को पता हो तो मैंने बता रखा है, रेंज क्रिएटेड सप्लाई है। पिवट क्रिएटेड क्या होगी, लास्ट कैंडल मार्क होगी,
ये भी रेंज क्रेडिट सप्लाई है हमारी। तो ये बनेगा हमारा एक मार्किंग, जहाँ पर से हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हुआ था, ये हुआ था हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी 3 आवर पे मार्किंग हुई थी, ये हुआ था हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा हमारा नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखो, अब आपको इसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का समझ नहीं आएगा, इस यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको सिंपल कुछ नहीं करना, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ। यहाँ पर कंजस्टेड हो रही है, ज्यादातर कैंडल्स बन रही है, आवली पे चले जाओ, देखो कितना क्लियर स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए मिलेगा। ये देखो मिल गया ना प्रॉपर स्ट्रक्चर भाई। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी इतना कंजस्टेड आपको लग रहा है, 30 मिनट जाओ, 30 मिनट में जाओ, एक ना एक जगह आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बनते हुए जरूर मिलेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर वो गैप पुल बैक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कह सकते हैं। फिर एक लो बनाए हैं, हाई गया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कह सकते हैं। देखो यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो सकता है, प्रीवियस हायर लो जो हमारा था वो ये था, प्रीवियस हायर हाई सॉरी लोअर हाई ये था। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे इसको, क्योंकि ओवरऑल जो बड़े टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर था वो हो चुका है, वो हो चुका है। तो इसको माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। ट्रेडेबल जोन होता है, इसमें भी लास्ट ब्लैक कैंडल मार्क नहीं करेंगे भाई, लास्ट ब्लैक कैंडल इसलिए मार्क नहीं करेंगे, या लास्ट ब्लैक कैंडल मार्क कर सकते हो, लेकिन विक के साथ विक को कवर करना जरूर है, क्योंकि जो ब्लैक कैंडल के सारे ऑर्डर्स थे ना, सारे ऑर्डर्स जो ब्लैक कैंडल के थे, सॉरी ये ब्लैक कैंडल के थे छोटी वाली के, क्योंकि क्या होता है मार्केट, लास्ट ब्लैक कैंडल बिफोर द ब्रेकआउट उसको कहते हैं हम डिमांड जोन मार्क करना, और लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द ब्रेक डाउन उसको कहते हैं सप्लाई जोन मार्क करना। लेकिन जो ये विक है, ग्रीन कैंडल की विक है, इसने सारे ऑर्डर्स ले चुका है, तो इस विक को ऐसा जोन हम मार्क करेंगे। यहाँ भी ऐसे करके इसमें ही मार्किंग होगी, शायद चला है। यस यस देखो परफेक्ट है भाई, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था इस पर, मैंने इसको इतना याद भी नहीं है इतना पुराना, लेकिन देखो मूव इसने परफेक्ट दिया है, विक मैंने मार्क करी है, मूव इसने परफेक्ट इसी जोन से मिला है हमको। अब मैंने आपको समझाया, देखो मैंने अभी आपको साफ समझाया इस जोन से हमारा मूव क्यों आया, इस जोन से मूव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारा देखो आपको दिखा ना माइनस चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, लेकिन मेजर अभी ट्रेंड देखा जाए तो मेरे को बियरिश ट्रेंड में कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। या तो हमारा वो सप्लाई जोन फेल हो जाएगा, लेकिन उसमें हमको एक तरीका होता है ट्रेड करने का, ऐसा नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है डायरेक्ट एंट्री कर जाओ, ये रिटर्न टू जोन वही काम आएगा। रिटर्न कैसे कर रहा है, प्राइस सीधे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना रहा है एक साथ, तो वो जोन थोड़ा रिस्की हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव है बुल्स। लेकिन प्राइस अगर हमारे जो सप्लाई जोन है, जैसे मान लो सप्लाई जोन है, प्राइस ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहा है, आराम आराम से आ रहा है, आराम आराम से हायर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए आ रहा है, तो ये प्राइस पक्का यहाँ से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर सीधे सीधे आ रहा है, सीधे सीधे, तो चांसेस कम होती हैं यहाँ से रिएक्ट करेगा, तब हम ट्रेड कर सकते हैं कंफर्मेशन एंट्री पे। तो ऐसे करके अभी बैंक निफ्टी का नॉर्मल स्ट्रक्चर चल रहा है, होप करता हूँ समझ में आया होगा स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हो रहा है अभी बैंक निफ्टी में। तो डाउट है इससे रिलेटेड, बैंक निफ्टी से रिलेटेड, तो पूछो भाई। हाँ भाई मेरे को डाउट है। हाँ पूछो भाई से भाई। भाई अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो हम लोग फिर उसके ऊपर रिटर्न बीओएस हुआ ना। देखो कौन सा वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे हो, माइनर वाला जो यहाँ पर हुआ है अभी? हाँ माइनर वाला, हाँ ये वाला, हाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ये हुआ है ना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भाई ये। हाँ तो फिर ये ब्रेकआउट ऊपर स्ट्रक्चर नहीं ऊपर है, हो ध्यान रहा रखो, ये वाला जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, इसी को कहते हैं हम लिक्विडिटी। यहाँ से यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन मार्क जरूर होगा हमारा, शायद वर्क किया क्या, नहीं प्राइस आया नहीं अभी, कल ध्यान रखना यहाँ पर। हाँ तो फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ना, फिर अगर जब ये नीचे सेकंड वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो देखो आप कुछ ज्यादा डीप चले जा रहे हो भाई, आप बहुत ज्यादा डीप चले जा रहे हो। ओवरऑल देखो अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, मार्केट एक सप्लाई जोन फॉर्म करते हुए नीचे को आ रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है भाई इतने, फिर यहाँ पर से मार्केट ट्रेंड लोअर ट्रेंड में ही था, लोअर ट्रेंड में ही था, एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा हमको, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा यहाँ पर से। देखो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखा, तो ये एक ट्रेडेबल जोन बनेगा हमारा, ये ट्रेडेबल जोन बनेगा जहाँ से प्राइस रिएक्ट भी किया है। और फिर यहाँ से क्या, यहाँ पर से हमारा एक लिक्विडिटी ग्रैब एरिया ही है, ये लिक्विडिटी ग्रैब स्वैप एरिया कहेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर होगा, हाँ यस ये हमारा प्रीवियस हायर लो वैलिड हायर लो है, तो ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो अभी देखो सैफ अली भाई मैंने क्या बोला, मैंने ही बोला ये जोन का ध्यान में रखना, ये जोन ट्रेडेबल है, मैं इस जोन को भी ट्रेड करूंगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है भाई, ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है हमारा बियरिश ट्रेंड चल रहा है, बियरिश ट्रेंड चल रहा है, तो ओवरऑल ये जोन भी ट्रेडेबल है, क्योंकि यहाँ पर यही जोन है जिसने सारी लिक्विडिटी ली है। लेकिन एक चीज मेरे को इसमें डाउट है इस जोन पे, वो डाउट क्या है, यहाँ पर का जो हमारा वो है, ये देखो एक तरीके से मेरे ख्याल से लिक्विडिटी का जोन है, ये लिक्विडिटी का जोन हो सकता है, प्रॉपर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, देखेंगे समझे, हल्का हल्का समझने की कोशिश करो भाई, आएगा समझ, थोड़ा चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, चार्ट्स भेजूंगा, समझने की कोशिश करना। ऐसे होता भाई, हर चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि
15 मिनट में जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ना, 15 मिनट मान लो 15 मिनट में अप ट्रेंड चल रहा है, ये 15 मिनट में बहुत सारी कैंडल्स, 15 मिनट में एक कैंडल के अंदर 15 मिनट की 15 एक मिनट की कैंडल्स बन जाएंगी। तो इसमें जब अप ट्रेंड चल रहा होता है 15 मिनट में, ठीक है, तो 1 मिनट में कुछ ऐसा ऐसा चल रहा होता है, 1 मिनट में कुछ ऐसा ऐसा हायर हाई हाई लोज बन रहे होते हैं, और 15 मिनट का जो पुल बैक होता है वही 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यही इस चेंज ऑफ कैरेक्टर पे यहाँ पर आप ट्रेड तो नहीं लोगे ना इस चेंज ऑफ कैरेक्टर पे, यहाँ पर जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, क्योंकि वो तो 15 मिनट में पुल बैक है, ये एक वीक हाई बन रहा है, मार्केट तो अप ट्रेंड में ही चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा था आपसे। तो भाई मेरे समझो, अगर मेरे को ना, मैं ज्यादातर तो डे ट्रेडिंग करता हूँ। हाँ, अगर मुझे मार्किंग करनी है मतलब डे ट्रेडिंग के लिए, तो मैं हायर टाइम फ्रेम कौन सा लूँ और लोअर टाइम फ्रेम कौन सा लूँ? भाई देखो, बैंक निफ्टी ट्रेड करोगे, नॉर्मल इंडियन मार्केट्स आपको ट्रेड करनी होगी, इंडियन मार्केट ट्रेड करनी है, तो मैं प्रेफर हमेशा करता हूँ 1 आवर ही लो, 1 आवर ही लो, 2 आवर ले सकते हो, क्योंकि 4 आवर इनमें क्या दिक्कत है कि मार्केट में फॉर्म होती हैं 2 कैंडल्स एक दिन में 4 आवर में, तो किस तरीके से आप सप्लाई मार्क करोगे, किस तरीके से डिमांड मार्क करोगे, कुछ उतना प्रॉपर नहीं रहता है। तो 2 आवर चले जाओ मैक्स। अभी यहाँ पर ये लग रहा है मुझे ट्रेडेबल ये लग रहा है, ये मैंने इसलिए ट्रेडेबल बोला, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर शायद मैं एक मिनट तो देखो, ये वाला ट्रेडेबल मैंने क्यों बोला था, यहाँ पर देखो आपको भी पता है कि मार्केट पुल बैक ले रहा है, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, मार्केट ऊपर को जा रहा है, तो मैंने ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर की सारी जो लिक्विडिटी ग्रैब वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर है इम्बैलेंस के साथ। ये देखो ना, मार्केट में प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी थी, यहाँ पर प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी थी, ग्रीन कैंडल ने सबकी सब ग्रैब करी और इतना बड़ा एक अपमूव दिया, तो एज इसी रीजन से ये हमारा थोड़ा ट्रेडेबल बनता है। लेकिन अगर आपको अप ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखना है या मार्किंग शुरू करनी है, बैंक निफ्टी में ऐसा ले लो, मार्किंग ही शुरू करनी है तो आवरली टाइम फ्रेम से ही करो, बेस्ट रहेगा। इंट्राडे कर रहे हो तो इससे ऊपर से कंफ्यूजन क्रिएट होगी, आवरली से शुरू करो। अच्छा भाई, आपने जो 3 आवर में आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया है, उधर मतलब किस बेसिस पे अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर से मार्क किया है? भाई अभी मैंने बताया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे मार्क किया। क्या चीज? मुझे ये जानना है, जबकि वहाँ कोई कैंडल ने पुल बैक जब लिया था, कैंडल ने वहाँ पे कोई कैंडल क्लोज भी नहीं हुई थी 30 आवर में। वेट, अब मैंने जो ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया, आप ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल रहे हो, माइनर वाला? नहीं, अब 3 आवर पे जाओ। 3 आवर पे, हाँ, ये जो अपने छोटा वाला पुल बैक जो था ना, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया आपने, जब मार्केट पूरा अप जा रहा था, ये और फिर हाँ ये अपने किस बेसिस पे लिया? मतलब एक छोटा सा मतलब वीक बना है इसलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर से ले लिया हमने? मैं समझा नहीं, आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर, आप मेरे को लग रहा है आप चेंज ऑफ कैरेक्टर समझे ही नहीं भाई। चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रो सर ने सही लिया है, वो कैसे है, वो लो टूटा है, आप क्या समझ रहे हो? मेरे को लग रहा है, देखो ना सैयद भाई, ये देखो सैयद भाई, सुनो देखो, ट्रेंड की ट्राई करो, ट्रेंड ये हमारा ऊपर को जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, पुल बैक है, ये हमारा, इसको हायर हाई ले लो, इसको हमने हायर हाई ले लिया, इस एरिया को हायर हाई है, फिर हमने इसको हायर लो लिया, हायर हाई लिया है, फिर ये हमारा हायर लो क्रिएट हुआ है, ये एरिया। हाँ, ये मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कोई कैंडल ने क्लोज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस सिंपली। अरे भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है। हाँ नहीं, मैं ये जो आपका पुल बैक था ना, जो फर्स्ट अभी ये पुल बैक है। हाँ, ये वाला पुल बैक। हाँ, ये कैसे पुल बैक कंसीडर करे जबकि किसी कैंडल ने क्लोज भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया, सिंपली वीक बन रहा है। सुनो, पुल बैक के लिए हमको कैंडल क्लोज की जरूरत नहीं होती, पुल बैक के लिए जरूरत नहीं है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए जरूरत है बॉडी की, पुल बैक के लिए नहीं है। लेकिन पुल बैक अगर हम कैसे अगर सुनो तो, अगर ऊपर जाके एक कैंडल नीचे वीक बनाती है फिर ऊपर चले जाती है, तो मैं उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करूं? देखो आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ से अगर विक ही आती है, पुल बैक विक ही देती है, और यहाँ पर इस हाई के ऊपर हमारी बॉडी क्लोज हो जाती है कैंडल, जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है,
तो ये एक प्रॉपर पुल बैक भी है, प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी है। लेकिन यही पुल बैक के अच्छा। बाद That's right, मार्केट right. सुनो, मार्केट यही पुल बैक के बाद मार्केट एक विक ऊपर को लगाती फिर से नीचे आ जाती, तो हम इसको तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। हाँ, तब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रीट नहीं होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर यही ट्रीट होगा, क्योंकि यहाँ पर वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं, तो सिर्फ लिक्विडिटी ग्रेड हुई यही है। यही मुझे दिक्कत आ रहा था कि अच्छा, मतलब अच्छा। उसे मैं कैसे कंसीडर करूं कि हाँ ये नहीं एक नहीं, वैलिड इसको पुल बैक कंसीडर हो करो। गया है। अगर ऐसा कोई पुल बैक आपको दिख रहा है ना, ऐसा कोई पुल बैक, तो वो एक वैलिड पुल बैक हाँ। है, क्योंकि एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी वहां पर हमको देखने को मिल रहा है, एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। इसी पुल बैक को आप 1 आवर में देखो एक बार, इसी वाले पुल बैक को 1 आवर में देखने को मिलो, देखो अब आप कह सकते हो भाई ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है, इसको हाँ, देखो। ये कह सकते हो वैलिड पुल बैक नहीं है, हाँ नहीं कह सकते। ये वो लग विक रहा है। जो होती है ना, उसको 3 आवर में है वो, उसी को आप छोटे टाइम फ्रेम में ले जाओगे, एक प्रॉपर और एक अच्छा वैलिड पुल बैक है वो। हाँ तो ये अगर जैसे Right. इसने ये भी पुल बैक ही है ना। हाँ ऑफ कोर्स अच्छा पुल बैक है, मैंने मार्क किया था ना इसको, यही तो चीज हाँ वही यही मैं वही हाँ 1 आवर में सिंपली लग रहा है हाँ भाई कैंडल क्लोज हुआ पुल बैक लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसमें। नहीं, कभी भी ऐसे मैंने आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था, 3 आवर में आपको मैंने आपको इस एरिया पे बताया था एक बार कि यहाँ पर मेरे को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। अगर आपको यही 3 आवर में यहाँ पर पुल बैक दिख रहा हो, अगर एक वैलिड पुल बैक नहीं दिख रहा है, तो 3 आवर है तो 1 आवर में चले जाओ, 1 आवर में समझ नहीं आ रहा तो 30 मिनट में चले जाओ, 30 में नहीं आ रहा 15 में जाओ। अच्छा। छोटे टाइम फ्रेम में जाते रहो, आपको एक अच्छा ओवरऑल स्ट्रक्चर देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा अभी वही मेरे को कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा, मतलब कोई कैसे दिक्कत मैं नहीं, मार्क कोई करूँ दिक्कत कि नहीं। नहीं। हुई दूर कंफ्यूजन थोड़ी भाई। हाँ गौरव भाई एक मेरा डाउट था यार। हाँ भाई बोलो। हाँ भाई एक जब हम मानकर तो चौच दे दिया चेंज ऑफ हाँ। करेक्टर, हम्म, यहाँ पर इसने चौच दे दिया हाँ, और यहाँ पे। जो हमारा हाँ भाई और ऊपर एक सप्लाई जोन मार्क होगी है ना भाई। हाँ ऊपर सप्लाई जोन मार्क हुई है। हाँ भाई जब उसमें प्राइस आएगा हाँ हाँ भाई तो ये तो मानकर चलो हम एंट्री जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके हाँ नहीं, तो उसमें एक भी मिनट भाई नहीं। चौच बनेगा। सुनो, मार्किंग हम 3 आवर में कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं हम हाँ भाई। एंट्री भी 1 मिनट पे ही लेंगे, 5 मिनट पे एंट्री करो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का जोन है। देखो अभी हमारा जोन ओके किस टाइम फ्रेम पे है, हमारा जोन अभी जो मार्किंग हुई है 3 आवर पे हुई है, तो 3 आवर के जोन में हमको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके एंट्री नहीं लेनी है। 15 ठीक है मिनट भाई। के जोन में हमारा मार्क होता तो 1 मिनट में एक चलो कर सकते हैं एंट्री। 3 आवर का जोन है ठीक तो है 5 मिनट में ट्राई करो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। 3 आवर में जोन बना के 1 मिनट में एंट्री करना, वो बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा। ठीक है भाई। तो 3 आवर में जब जोन बनता है तो ट्राई करो 5 मिनट के जोन या 15 मिनट के जोन में आप एंट्री करो। नहीं भाई जो मेरा बेसिकली डाउट था, मानकर चलो हमने 15 मिनट में मार्क कर ली हाँ सप्लाई और डिमांड जोन, हाँ और चेंज ऑफ करेक्टर भाई एक तो 15 मिनट में देगा ये, हाँ और 1 मिनट वाला भाई ये जो चेंज ऑफ करेक्टर वो भी देगा ना दोबारा जब हमारे जोन में आएगा। हाँ भाई, बिल्कुल। दोबारा रिपीट करना भाई, मैं समझा नहीं पूरा अच्छे से। भाई मानकर चलो 15 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया है ना हमारे, ठीक है। हमने सप्लाई जोन मार्क कर लिया, हाँ और जब दोबारा हमारे जोन में आएगा हाँ हाँ एक बार तो रिजेक्शन लेगा, और 1 मिनट में या 3 मिनट में भाई वहां फिर से चौच देगा। देखो क्या करते हैं, 15 मिनट में जब आप किसी सप्लाई जोन में एंट्री करते हो ना, ये मान लीजिए आप एग्जांपल ले लो, ये 15 मिनट है, रुको मैं 15 मिनट में ही मार्क कर लेता हूँ इस सप्लाई जोन को। लो 15 मिनट में सप्लाई जोन मैंने मार्क कर लिया है। इस सप्लाई जोन में आपको एंट्री करनी है। मार्केट अप ट्रेंड बना रहा होगा, मार्केट क्योंकि जब रिटर्न कर रहा होगा अप ट्रेंड तो बना रहा होगा, हाई राइज हाई लोस क्रिएट करते हुए अप ट्रेंड बना रहा होगा, ठीक है। ठीक है तो जब भाई। मार्केट आएगा तो 15 मिनट में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो ये कोशिश मत करो कि 15 मिनट कंफर्मेशन एंट्री कहते हैं भाई इसको कंफर्म, जो आप कहना चाह रहे थे ना, इसको हम कंफर्मेशन एंट्री हाँ जी भाई। तो 15 ओके मिनट भाई। के कैरेक्टर पे एंट्री कभी नहीं करनी। 15 मिनट के जोन में ट्रेड कर रहे हो तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमेशा ट्राई करो कंफर्मेशन के लिए 3 मिनट में, क्योंकि 15 मिनट के जोन में ही एंटर कर रहे हो, 15 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही वेट करोगे और 15 मिनट के ही पुल बैक पे एंट्री करने की ट्राई करोगे तो 90% एंट्री मिस, 100% 100 है भाई, हाँ भाई 90 हो नहीं। जाएगी ये तो बहुत है। चांसेस होती है कि एंट्री मिस। तो अभी कहते हैं 15 मिनट का जोन है, 15 मिनट में ट्रेंड भी देख रहे हो तो ट्राई करो 3 मिनट पे चले जाओ। 15 मिनट में देख रहे हो तो 3 मिनट में चले जाओ, 5 मिनट में देख रहे हो तो 1 मिनट में चले जाओ। अब यहाँ पर आपको
क्योंकि जो 15 मिनट में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 15 मिनट में ट्रेंड ऐसा भी चल रहा हो तो 3 मिनट में आपको ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा। देखो क्योंकि ठीक है भाई। एक 15 मिनट की कैंडल में 5 3 मिनट की कैंडल बनेगी ना, तो ऐसा कुछ हाँ देखने भाई। को मिलेगा। 15 मिनट में आपको सीधा दिखेगा और 15 मिनट में जब तक मार्केट नीचे आता है ना तब तक मार्केट यहीं का 3 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर करके हमको एंट्री भी दे जाएगा। यहाँ पर चेंज ऑफ ठीक है कैरेक्टर करके भाई। इसी को कहते हैं कंफर्मेशन एंट्री ऑन लोअर टाइम फ्रेम में। हाँ हमेशा ट्राई करो ठीक है लोअर भाई। टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर 3 मिनट और सुनो एक और 3 मिनट में इम्पोर्टेंट बात, प्रेफर एक और करेंगे। सुनो एक और इम्पोर्टेंट बात, लेकिन ऐसा नहीं कि 15 मिनट में जब अप ट्रेंड हमारा बन रहा हो तो आप 15 मिनट में ही नहीं करोगे। अगर 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर करके 15 मिनट में ही अगर हमको यहाँ पर एंट्री मिलती है कभी कंफर्मेशन, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंफर्मेशन एंट्री होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन एंट्री होती है। लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम होती है एंट्रीज मिलने की, तो प्रेफर करते हैं लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ठीक है भाई। हाँ पूछो भाई, और कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं। तो गौरव भाई अगर हमें 15 मिनट में ये 15 मिनट में हमें मिल गई तो हमें डायरेक्ट एंट्री ले लेनी है, हाँ कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। नहीं देखो डायरेक्ट बहुत तरीके से होते हैं। एक्सट्रीम जोन है तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि डायरेक्ट चले जाओ, क्योंकि एक्सट्रीम जोन्स में कंफर्मेशन मिलना टफ होता है। क्योंकि एक्सट्रीम जोन्स होते हैं ना वहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स कुछ ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिलना थोड़ा टफ होता है। तो जब 15 मिनट में या सॉरी एक्सट्रीम जोन कभी भी बन रहा हो तो ट्राई करो डायरेक्ट चले जाओ। और कंटिन्यूएशन ट्रेड कभी भी कर रहा हो, ये होती है कंटिन्यूएशन ट्रेड। क्या होती है? अब ट्रेंड में मार्केट चल रही है, आप ये बीच के डिमांड जोन्स में एंट्री कर रहे हो, मतलब कंटिन्यू तो ट्रेंड चल रहा है उसी में राइड करने की ट्राई कर रहे हो, बीच रास्ते से राइड करने की ट्राई कर रहे हो, तो इनमें ट्राई करो कंफर्मेशन आपको मिल जाए। लेकिन जो एक्सट्रीम यहाँ बना होगा उसमें डायरेक्ट कर सकते हो। यही होता है भाई, मेरा भी 90% में यही चीज करता हूँ। एक्सट्रीम होता है तो डायरेक्ट, नहीं होता है तो कंफर्मेशन। या एक और चीज है, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस के साथ लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप करके कोई हमको कोई कंटिन्यूएशन ट्रेड मिल रही होती है, या कुछ ऐसा लगता है मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैवी है। कभी कभी आप देखते होंगे बैंक निफ्टी में बहुत देखने को मिलता है, मार्केट बहुत ज्यादा हैवी अप ट्रेंड में चलता है, बहुत ही हैवी अप ट्रेंड में पुल बैक छोटे आते हैं, और जो ऊपर को मार्केट जब जाता है तो बहुत हैवीली जाता है, ठीक है, पुल बैक छोटे आते हैं। तो उसमें हमको एक्सट्रीम का या कंफर्मेशन का वेट नहीं करना, थोड़ा सा रिस्क लो और ट्रेंड राइड करने की कोशिश करो डायरेक्ट करके। अगर स्ट्रॉन्ग हैवी बैलेंस है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है जोन से, तो परफेक्ट रहता है डायरेक्ट एंट्री। ठीक हो गया। भाई फॉरेक्स का चार्ट दिख रहा है। फॉरेक्स का चार्ट भी देख हेलो, लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई करना। जीपीपी जेपीवाई भाई फॉरेक्स के बाद S&P 500 S&P 100 दिखाना जरा इसके बाद। एसएनपी में कुछ ऐसा है नहीं, मैं रोज ही देखता हूँ, एसएनपी में कुछ भी नहीं है ऐसा, दिखा दूंगा। लेकिन एसएनपी का स्ट्रक्चर सबसे गंदा स्ट्रक्चर। सर एक सवाल था मेरा। हेलो हाँ जी भाई बोलो। हेलो मेरा भाई, ये देखो पहले से मार्क जोन है एक। तो जो आप करेंसी जो सिलेक्ट करते हो, हाँ मेरा भाई, हाँ भाई बोलो। हेलो, हाँ बोलो बोलो। हेलो। तो जो आप करेंसी सिलेक्ट करते हो, तो जो आप करेंसी सिलेक्ट करते हो, इसमें जो आगे जो 15 मिनट्स में ओंडा आ रहा है, FMCX आ रहा है, ये भी सिलेक्ट करना जरूरी होता है क्या अलग अलग? नहीं, ओंडा कर लो, परफेक्ट होता है, मेटा ट्रेडर 5 से मैच करता है थोड़ा। हाँ वही मैं पूछना चाहता हाँ ओंडा थोड़ा मेटा कभी MP5 कभी के ना, चार्ट्स होते हैं ना, उससे मैच करता है। हाँ ओंडा वाला ना, ओके हाँ ओंडा ओके। ये थोड़ा पहले मुझे से मार्केट की इसमें तरह किए नहीं है। यहीं पर देखो आपको कुछ इतना स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं दिखेगा, शायद ये मैंने 5 मिनट में की है, मेरे को याद नहीं मैंने कब का मार्क की है, बहुत पुरानी मार्क्ड है, एंट्री करी भी नहीं मैंने इसमें, मार्क्ड है बस। क्यों मार्क्ड है? हाँ ये देखो, ये प्रॉपर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ही मार्क्ड है। देखो क्या हुआ है इसमें, आप समझने की कोशिश करो। मार्केट ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, पुल बैक अच्छा था, ये पुल बैक लिया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर की सारी लिक्विडिटी इस हाई की मार्केट थोड़ा रेंज बनाई, एक रेंज क्रिएशन करी है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे ना, तो मार्केट ने पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया, तो एक रेंज क्रिएट की, फिर ध्यान से मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। इस जोन पे एंट्री करने का रीजन आप समझने की ट्राई करो। मार्केट ने जब ऊपर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, एक रेंज बनाई है, देखो एक रेंज बनाई है, रेंज आपको दिख रही है, रेंज बनी, रेंज बनने के बाद सारी ऊपर की लिक्विडिटी, ये जो रेंज बन रही थी इसकी लिक्विडिटी ली और इम्बैलेंस के साथ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, मार्केट ने पुल बैक लिया,
ये एक एरिया एक ऐसा ट्रीट कर सकते हैं हम कि एक लिक्विडिटी का जोन का काम करेगा, क्योंकि असली जो लिक्विडिटी है वो यहीं राज कर रही है, या असली जो लिक्विडिटी है वो यहीं बैठी हुई है। तो ऐसा लिक्विडिटी काम करेगा, और इसी को लोग मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहते हैं। इसी को मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी कहते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखो यहीं पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने आपको दिखाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। लास्ट लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल को हम मार्क करेंगे, लास्ट लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल को मार्क करेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ था हमारा, ये वाला एरिया पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। ये एरिया लिक्विडिटी ले सकते हो, ऐसा लिक्विडिटी काम करेगा जो, इसको देखो परफेक्ट एंट्री हमको यहाँ भी देखने को मिलेगी, ये देखो। और रिटर्न देखो तो बहुत परफेक्ट है, जैसा रिटर्न हमको हमेशा चार्ट में ट्राई करते हैं ऐसे रिटर्न देखने को मिले, इसी को कहते हैं राउंडेड रिटर्न। ये देखो राउंड आराम से बढ़िया बढ़िया वेट करके प्राइस हमारा आ रहा है, प्राइस पे टैप कर रहा है, देखो कितनी परफेक्ट। कभी भी इतना ज़्यादा परफेक्ट आपको जोन मिलेगा तो एंट्री भी हमेशा ऐसी मिलेगी, जस्ट टच एंड गो वाली। देखो ये इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन। हाँ भाई बोलो। मैंने कहा गौरव भाई इसे लिक्विडिटी पूल भी कहते हैं राउंडेड को। हाँ वो कहते हैं लिक्विडिटी पूल, क्योंकि देखो जो मार्केट को ना क्या होता है, कभी भी एक खाली स्पेस पसंद नहीं आती, खाली स्पेस। ये जो खाली स्पेस है ना, ये मार्केट को भरनी ही थी, इसी को कहते हैं राउंडेड रिटर्न कह सकते हो। लिक्विडिटी पूल भी एक कंफ्यूजिंग वर्ड ही है। राउंडेड रिटर्न को परफेक्ट है, एंट्री मिली है हमको जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल, जो मर्जी कह लो, जो मर्जी। अभी नेक्स्ट एंट्री क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हेलो अभी हेलो। हाँ भाई बोलो। हाँ सर, वो वैलिड पीओआई कैसे ड्रॉ करना है? हाँ S&P 500 की बात। वैलिड पीओआई वाला क्वेश्चन सब ऑनेस्टली बताऊंगा सबसे ज्यादा घटिया क्वेश्चन है। वैलिड पीओआई मैं आपको बता ही नहीं सकता भाई, वैलिड पीओआई कैसे मार्क करना है ये आपको आपके एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। मैं किस तरीके से पीओआई मार्क करता हूँ वो मैं बता सकता हूँ। देखो मैं अपने पीओआई में क्या क्या देखता हूँ, लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। वेट वेट मेरे इंस्टाग्राम में एक पोस्ट बना हुआ है, ये मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट बना रखा है। एक इंड्यूस थोड़ा इम्बैलेंस देखने को मिलना चाहिए, बढ़िया सा एक बढ़िया सॉरी मैं क्या बोल रहा था, एक बढ़िया इम्बैलेंस क्रिएटेड मिलना चाहिए। लिक्विडिटी का स्वीप या ग्रैब हो तो और परफेक्ट, एक्सट्रीम हो तो और परफेक्ट, ऐसे करके वैलिड पीओआई मार्क होता है भाई। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको वैलिड पीओआई बता सकूं। इनवैलिड पीओआई कैसे मार्क नहीं करने वो मैं बता सकता हूँ। इनवैलिड पीओआई क्या होता है, कभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है, एक नॉर्मल मैंने क्या बताया था, हर हाई हर लो के नीचे लिक्विडिटी है। ये नॉर्मल एक देखो क्या कहाँ बताऊंगा आपको। तो ये बता दें इन लोगों को कि एक लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय वो पकड़ ले, ऐसे भी सही है वह। हाँ ऐसे भी ठीक है भाई। जो पीओआई कैसे मार्क करते हैं ये थोड़ा ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके भाई हर बंदे का अलग अलग है। मैं ये ट्रेड देखो, मेरी ये ट्रेड मैंने क्यू मार्क करी, मैं परसों मार्क करी, तो मैंने आपको शेयर करी थी ये ट्रेड, याद होगा। मेरी एक फॉरेन के बंदे ने, मैं जो व्हाट्सएप में वो है जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं उसमें सारे, उसमें एक बंदे ने $5,000 बनाए इसी ट्रेड से, उसका ये स्टॉक भी नहीं हुआ। मैंने ना देखी थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी S&P 500 वाली ये ट्रेड। हाँ मैंने क्यों ली थी ये समझो। देखो मार्केट में अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है। S&P में 1 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता है, इसको हम एक पुल बैक वैलिड इसलिए लिया, और इसी को मैंने जोन क्यों ट्रेड किया, इसमें भी बहुत ज़्यादा इसके पीछे राज है। एक वैलिड पीओआई का क्वेश्चन आपको हल्का इसमें ही मिल जाएगा भाई। देखो इस पीओआई को मैंने क्यों लिया, और इस पीओआई तक मैंने वेट क्यों नहीं किया, वरना बहुत बंदे होते क्या क्या बोलते। देखो यहाँ पर भी आपको इम्बैलेंस है और इसी पीओआई ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी किया है, तो आपने ये बीच रास्ते का पीओआई क्यों चुना और ये वाला पीओआई क्यों नहीं चुना, तो इसके पीछे रीजन है। तो देखो मार्केट कभी भी ऊपर चलता है, लिक्विडिटी क्रिएट करके चलता है अपने आप को फ्यूलिंग करने के लिए, इतना तो सब मानते हैं और सबको पता होगा। मार्केट कभी भी अप ट्रेंड में चल रहा है तो लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए चलेगा और अपने आप को फ्यूल करने के लिए। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ऊपर गया, एक रेंज क्रिएट करी। इस रेंज की अगर आप इस ब्लैक कैंडल को देखोगे, इस रेंज की सारी लिक्विडिटी अपने में ग्रैब करके इतना बुलिश मूव दिया है। बुलिश मूव देखने में आज एक अच्छा इम्बैलेंस
के साथ थोड़ा सा पुल बैक और एक ऊपर से दोबारा बुलिश मूव। और इतना ज़्यादा अप ट्रेंड में मार्केट है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मार्केट है कि हम ये नहीं कर सकते कि इस पीओआई तक मार्केट आएगा। अब इतनी लेट कौन ज्वाइन हुआ, इस पीओआई तक मार्केट आएगा। इसका रीज़न ये था कि ये जो था लिक्विडिटी ग्रैब का जोन था, यही मैंने एंटर किया था, लेकिन एंट्री से पहले हमेशा ट्राई करता हूँ स्टॉप लॉस कितना है। ये है मेरा 0.06 का 0. इतना छोटा स्टॉप लॉस है। अगर S&P 500 में 0.06 के स्टॉप लॉस में आप फुल एक लॉट गौरव भाई, हाँ सुनो एक मिनट, अगर S&P 500 के इस 0.06 के लॉट में आप फुल लॉट भी ट्रेड कर लोगे ना एक, तो भी आपका मैक्स जो लॉस होगा वो $2 से $3 का होगा, सिर्फ $2 से $3 का, या मैक्स $4। इतना ज़्यादा कम लॉस होता है S&P में। तब मैंने उसमें किया था एंट्री। भाई इसमें तो ऐसा नहीं कर गया ना। हाँ भाई, नहीं नहीं, आपका बफर ऐसा जरूर रखना है महबूब सर भाई। इसमें आप ऐसा नहीं कर गया ना। गौरव भाई, मैं समझा नहीं भाई, आवाज़ साफ नहीं आ रही। ऐसा नहीं कर गया कह रहे हैं ना ये आवाज आ रही है? नहीं भाई, आपने बफर ऐसा जरूर रखना है। आप थोड़ा सा चिपका के थोड़ी रखना है आप। हाँ वो थोड़ा बफर तो रखना था। मेरा तो ऑनेस्टली बताऊंगा एक पॉइंट भी नहीं कहूंगा भाई, मैं 0.1 पॉइंट से एसएल हिट हुआ है, उसमें बहुत बुरा लगा मेरे को, बहुत ही ज्यादा बुरा इस ट्रेड में। क्योंकि स्टेट का मूव देखो जाइए जरा, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाती मेरे को बुरा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन जो ये मूव आया है ना मेरे स्टॉप लॉस लेने के बाद, इसको देख के बहुत बुरा लगा। गौरव भाई, हाँ हाँ मैं ये पूछ रहा था, अभी 1 मिनट में आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते जा रहे थे, ठीक है? हाँ जैसे आप 1 मिनट में अभी कर दे रहे, 1 मिनट बाद 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कीजिए ना। मैं समझा, मैं दोबारा थोड़ी वॉइस अब क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों की थोड़ी देर से। हेलो, हाँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम तो ओपन कीजिए अब। S&P में ही ना? हाँ 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 ओपन। अब अभी आप बता रहे थे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जा रहा था, ठीक है? हाँ अप ट्रेंड में तो जैसे ही अप ट्रेंड गया तो और एक पुल बैक लेके ऊपर गया था, लास्ट पुल बैक ऊपर वाला। लास्ट पुल बैक में कौन सा लास्ट पुल बैक, ये वाला? ये मार्किंग के ऊपर वाला। हाँ ये पुल बैक। हाँ हाँ, तो ये मैं क्या सोचता था चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, क्योंकि मैं इसने क्लोज दे दिया नीचे। नहीं 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 भाई, अगर इतने छोटे चेंज ऑफ कैरेक्टर लोगे तो नहीं चलेगा। 5 मिनट देखो ना। तो यही मेरे को मिनिमम डाउट हो रहे हैं। देखो इसमें आपको डाउट क्यों है, क्योंकि आप 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पर ट्रेड नहीं करोगे। देखो 5 मिनट में मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, तो आप 1 मिनट के छोटे छोटे ये जो पुल बैक्स है ना 5 मिनट पे, ये देखो ये छोटा पुल बैक हाँ, ये 1 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मैं ये बिना देखे बता सकता हूँ। तो मुझे समझ आएगा कि मुझे कैसे समझ आएगा कि भाई 5 मिनट का ये इधर पे पीओ आइए। हाँ और तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा ना भाई, 1 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट पे जाके ऑफ कोर्स देखो उसको कि क्या ट्रेंड चल रहा है। ब्रो 5 मिनट में 5 मिनट आप जोश 5 इतना कम्प्लीमेंट करो ही ना। हाँ बोलो बोलो। 5 मिनट का अप ट्रेंड चल रहा है, हाँ तो मुझे क्या करना है, पीओआई मार्क करके रखना, वहां पे मार्केट अगर टैब होती है तो मुझे 1 मिनट पे शिफ्ट होके उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है वो दिखना है ना। हाँ 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 सही सही सही। अच्छा 5 मिनट में confirmation। कोई ठीक है। मार्केट सुनो 5 मिनट में अप ट्रेंड में चल रही होती है ना, तो 1 मिनट के चेंज ऑफ हाँ कैरेक्टर का मत सोचो, क्योंकि 5 मिनट में ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है। 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर काम नहीं करेगा उसमें। ट्राई करो डिमांड जोन ठीक से है, एंट्री करो। अभी जितना तो मुझे समझा है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अगर कुछ भी हार्ड लगा तो मैं आपको स्नैप भेजता हूँ। नेक्स्ट मीटिंग होगी जरूर पूछना भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। हाँ तो एंड करते हैं भाई, लंबी हो गई। ये आप पूछ लीजिएगा कोई एंड ही मसला करते हैं अगर कोई दिक्कत नहीं किसी को तो। ओके ओके। ओके भाई ओके, मैं मीटिंग स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्ड करना।